हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और थंबनेल में आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, बड़ा थ्रिलिंग टाइटल है और बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही है। इनफैक्ट आई एम सो हैप्पी कि कमेंट सेक्शन में मैं पढ़ रही हूँ कि बहुत सारे लोग अपने एक्स को बिल्कुल मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, दे रियली डोंट वांट। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, रीडिंग्स आप इसीलिए देख रहे होते हैं ताकि आपको एनर्जीज़ का पता चलता रहे। और जो लोग ये क्लेम कर रहे हैं दैट दे आर प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव, विच इज़ वेरी गुड, बट डू इट इन अ राइट वे। लेकिन उसके दूसरे बरक्स, यानी कि उसकी दूसरी तस्वीर ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कमेंट्स में नहीं बताते, प्राइवेटली मैसेज करते हैं और पूछ रहे होते हैं, इंक्वायर कर रहे होते हैं, प्राइवेट रीडिंग्स में भी पूछ रहे होते हैं। तो ये कलेक्टिव कंसर्न है और बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था, स्पेशली कल की रीडिंग के बाद तो ये बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ कि बहुत सारे लोग इस बात की कन्फ्यूजन में बहुत ज़्यादा हैं दैट दे डाउट देयर पर्सन, और बहुत स्ट्रॉन्ग डाउट है उनको। तो आई थॉट कि मैं इसके ऊपर एक रीडिंग करूं कि क्या वो वाकई आपके साथ चीट कर रहे हैं, जो कि थंबनेल में भी आपने देखा है। लेकिन मैं आपको ट्रिगर वार्निंग दे दूं, इसमें जो भी मैसेजेस आएँ उनकी बेसिस पर कभी कोई डिसीजन मत लीजिएगा। अपने एंड पर पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर करें और फिर ही कोई डिसीजन बनाएं। टैरो में किसी हद तक पता चल जाता है, लेकिन प्राइवेट रीडिंग्स तो एक बिल्कुल ही अलग चैप्टर है, और इसकी बेसिस पर कभी भी फाइनल डिसीजन मत बनाया करें किसी भी मामले में। खाली ये नहीं कि टैरो रीडिंग से, ज़िंदगी के किसी भी मामले में कभी भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन की बेसिस पर कोई फ़ैसला ना लें। हमेशा पूरी वर्किंग करें, अपने दिल को मुतमईन करें और फिर ज़िंदगी के फ़ैसले लें, ठीक है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपकी उस वक्त का ये मैसेज होगा, लेकिन मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। अब जो लोग शादीशुदा हैं और वो ये रीडिंग देखें और फिर अच्छी भली उनकी ज़िंदगी चल रही हो, इस रीडिंग को देख के समझे नहीं तुम्हारा कहीं चक्कर चल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। जिन लोगों को डाउट है वो डेफिनेटली इस रीडिंग को देखें, और जिन लोगों को कंफर्म करना है तो फिर तो वो प्राइवेट रीडिंग्स ले लें, ठीक है। इसीलिए मैं आपको ट्रिगर वार्निंग दे रही हूँ कि रीडिंग अपने रिस्क पे देखिएगा। किसी भी मामले में सैड होने की, अपसेट हो जाने की, डिप्रेस हो जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी मैं पहले से प्रेडिक्ट कर रही हूँ। वी नेवर नो के कार्ड जिसके बिल्कुल ही उल्टे आए, ठीक है। तो ये चेक करते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं स्पेसिफिकली, विदाउट गोइंग टू एनी XYZ डिटेल। स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है कि क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं। ये एज रिस्ट्रिक्टेड डेफिनेटली 18 ऑनवर्ड्स है, टीनेजर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको इतनी ही कच्ची उम्र में प्यार हो गया। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, और रिलेशनशिप रिस्ट्रिक्टेड बिल्कुल नहीं होगा। आप अपने रिलेशनशिप की जिस भी स्टेज और फेज़ में हैं, ये रीडिंग आपसे मैच करेगी, ठीक है। क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, क्या आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में रहते हुए आपको चीट कर रहे हैं। कार्ड्स अकड़ अकड़ के निकल रहे हैं। क्या आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में रहते हुए आपको चीट कर रहे हैं, क्या आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में रहते हुए आपको चीट कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, नाइट ऑफ कप्स। Well, the good news is that he's not or she's not cheating. Good news is, दरअसल आप टैरो रीडर हैं, या आप टैरो रीडिंग इतनी रिलीजियसली देखते हैं कि आपको ना चाहते हुए भी डाउट होता है अपने पर्सन पे। या क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का जो कार्ड आया है उसमें टैरो कार्ड्स हैं, या ऐसी पिक्चर्स हैं जो कि ऐसा लगता है कि जैसे आपने अपने पर्सन को किसी के साथ देखा है, तो आपको उन पर डाउट हुआ। वेल, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि ये 100% नो है, लेकिन मैं इसको 100% येस भी नहीं कहूँगी। उसकी रीज़न ये है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ कप्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। द पॉइंट इज़ कि आप दोनों इस तरह के पेज पर हैं कि आप दोनों को एक दूसरे के सेंटिमेंट्स के मुतालिक श्योरिटी नहीं है, जिसमें चीटिंग का लफ्ज़ कम, और ये कह लें कि आपको ऐसा लगता है दैट दिस इज़ समथिंग टू गुड टू बी ट्रू,
और यही फीलिंग आपके पर्सन को भी लगती है कि ये रिलेशनशिप एक टू गुड टू बी ट्रू है, जबकि आप दोनों अपनी अपनी ज़िंदगियों में अपने अपने एक्सपीरियंसेस और पास्ट का बैगेज लेकर एक दूसरे की लाइफ में आए हैं। विद दिस जस्टिस कार्ड आप दोनों को एक दूसरे के चीट करने के ऊपर डाउट नहीं है। आप दोनों को लव लाइफ को लेकर इसके एक्सपीरियंसेस की बेसिस पर यह है कि आई एम नॉट द फर्स्ट वन इन हिज लाइफ एंड आई एम नॉट द फर्स्ट वन इन हर लाइफ। उसकी बेसिस पर चीट करने से ज़्यादा एक सेटिस्फैक्शन या एक श्योरिटी नहीं है। आपको यकीन नहीं है कि आपके पर्सन आप ही के हैं। मे बी आप लोग मिले एक दूसरे से ऐसे टाइम पर हैं और मिले ऐसे मोड पर हैं कि जिसमें आप ये कह नहीं सकते कि ये सिर्फ मेरा है। ठीक है ना, ज़िंदगी का एक तजुर्बा होता है और ज़िंदगी का एक टाइम होता है। मतलब आजकल तो जिस उम्र में इंसान को 2 का या 5 का पहाड़ा नहीं याद होता था, आजकल के कच्चे बच्चे अंडे से नहीं निकले और उनको इश्क माशूकी हो रही, जो कि आप सोशल मीडिया पे आम देख सकते हैं। लेकिन आपकी ज़िंदगी में आप लोग जब एक दूसरे की लाइफ में आए तो ठीक ठाक खेले कूदे हुए लोग थे आप लोग, ठीक है ना। तो ये कहना कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, चीट से ज़्यादा एक वो है कि पता नहीं यार, पता नहीं, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, ये आपके अपने दिल से अंदर आवाज़ आती है। अच्छा, इसमें आप अपने आप को ख़ुद भी क्वेश्चन नहीं कर पाते क्योंकि आपके ख़ुद की भी एक्सपीरियंस ऐसा रहा है। लेकिन एक बात जो अच्छी है, आपके पर्सन आपकी तरफ झुकाव में है। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि आपने एक ज़िंदगी झेली है, आपने एक तजुर्बा झेला है। एज डिफरेंस मुझे यहाँ बहुत मेगा लेवल पे एक्सट्रीम एज डिफरेंस नज़र आ रहा है। विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द नाइट ऑफ कप्स कोई किसी से एज में ठीक ठाक छोटा है। मैं आपके एंड पे रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि आपके साथ जिस भी पार्टनर का एसोसिएशन है उसके साथ 10 साल तो कहीं नहीं गए। 10 साल का तो डिफरेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज़ 11 साल तो लिख के रख लो। बहुत एज डिफरेंस बहुत मेगा है। और अगर एज डिफरेंस नहीं है तो सेंटिमेंट्स और रिटर्न के पैशन के तौर पर आपको एक डाउट और एक गैर मुतमईन सी, अनसेटिस्फैक्ट्री सी आपको फीलिंग आती है कि यार लवर्स ऐसे तो नहीं करते, तो क्या ये कहीं और लगा हुआ है? यार लवर्स ऐसा तो नहीं करते, क्या इसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है? यार रिलेशनशिप में तो कपल्स ये कर रहे होते हैं, क्या इसकी अपनी एक्स में उलझा हुआ है? तो कुछ इस तरह की आपकी बात है। प्लस आपके साथ इनकी फ़िज़िकल इंटीमेसी के पैशन बहुत ज़्यादा है। विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये आना जाना बहुत ज़्यादा लगाए रखते हैं, यानी कभी आएंगे तो ऐसे धम के सांप के फन की तरह मुसल्लत हो जाएंगे और जब गायब होंगे तो पता भी नहीं चलता कि दफान हुए कहाँ हैं। बिल्कुल दफान बिन नौम वाली बात। अच्छा, दूसरा ये है कि घूम फिर कर इनका जितना भी चक्रम आता है, इनको बहुत स्ट्रांगली इस बात का रियलाइज़ होता है कि कुछ भी करते हैं आपको हमेशा हर्ट करके कहीं भगोड़े बन जाते हैं और फिर वापस आते हैं, माफ़ी मांगते हैं। तो इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा डाउट होते हैं कि जब इनको कहीं ना कहीं से लात पड़ती है तो इनको मेरी याद आती है। तो ऐसी लात पड़ने से बेहतर है भाई तुम उसी लात के साथ उसी पोल पे लटके रहो, ठीक है। तो चीट करने से ज़्यादा एक अनसेटिस्फैक्ट्री सी एनर्जी है आपके अंदर। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न कह रही थी मैं, कैप्रिकॉर्न। बड़े दिनों बाद आप मुझे दाद दीजिए, मैंने बड़े दिनों बाद फंबलिंग की है, वरना गबल्ले तो मेरे इतने होते हैं मुँह से। स्ट्रेंथ, 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और स्ट्रेंथ कार्ड लियो। 5 ऑफ, पता नहीं 5 ऑफ वॉन्ड्स आजकल क्यों आ रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स। एक अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि इनकी फैमिली जो है ना, इनके ऊपर चेक इन बैलेंस ज़रा ज़्यादा रखती है और शायद इनकी छिचोरी हरकतों से इनकी फैमिली बड़ी वाकिफ़ है। तो इसलिए ये अपनी फैमिली के डर से भी ना ज़रा इन एंड आउट करते हैं, क्योंकि आप क्या इनको पहले डांटेंगे और इन पर डाउट करेंगे, इनकी फैमिली को पता चल जाता है कहीं नया शिकार करने निकला मेरा बच्चा, ठीक है ना। ऑन दी अदर हैंड सीक्रेटिव हैं। अच्छा, सीक्रेटिव यूँ है कि जब आप भी सीक्रेटिव हैं, आप यूँ सीक्रेटिव हो जाते हैं कि जब अगला अपना एक्सप्रेशन नहीं बता रहा तो मैं क्यों बताऊँ, पहले मैं इसको टटलूँ। अच्छा, आप अपने आप को टटलवाने में ख़ुद ही अपना असेसमेंट नहीं करते कि मेरे मुताल्लिक भी तो कोई राय कायम हो रही होगी। आप सिर्फ अपने लेंस से सिचुएशन को देख रहे हैं। जो भी हुआ है आपकी पास्ट में, आपने बड़ी मुश्किल से वो तमाम हिम्मत अपने अंदर जुटाई है, लेकिन बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स आप लोगों के होते हैं। विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स आप देखें, नाइट ऑफ पेजेस की एनर्जी, दैट मीन्स इमेच्योरिटी बहुत एक्सट्रीम लेवल पर है।
आप लोगों की लड़ाई ज़्यादा से ज़्यादा आपके एंड पर पॉइंट्स बड़े जेन्युइन होते हैं, लेकिन लड़ाई जो होती है वो बहुत ही पेटी इश्यूज़ पर हो जाती है। जब आप सीक्रेटिव हुए होते हैं तो आपको अपना सीक्रेटिव होना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं लग रहा होता, जबकि सिमिलरली वही चीज़ आपके पार्टनर ने भी नोटिस की हुई होती है। जब आप कुछ चीज़ें छुपा रहे होते हैं, खामोश हो जाते हैं, साइलेंट मोड पे चले जाते हैं, अपनी सेविंग्स भी छुपा रहे होते हैं, अपने जज्बात भी छुपा रहे होते हैं, और बहुत हिम्मत करते हैं, बहुत यानी आपकी बहुत रिग्रेस एफर्ट लगती है इस चीज़ के अंदर, उसी वक्त फड्डे शुरू हो जाते हैं। इनकी फैमिली में शुरू हो जाते हैं, इनसे मतलब आपको लगता हो अच्छे, अभी तो अच्छे भले बैठे थे, कहाँ कि तुमको किसने कीड़ा काटा, तो वो वाली सिचुएशन होती है। और फिर ये सारा मलबा निकालते हैं आप पर, और आप लोगों की लड़ाई होती है। और अभी भी मैं ये देख पा रही हूँ कि लड़ाई किसी ऐसी रीज़न पर हुई है जिसका कोई क्लोजर आपको नहीं मिला, जिसकी वजह से आपको ये डाउट हो रहा है कि क्या ये मेरे साथ चीट कर रहे हैं, क्योंकि कभी आना और कभी चला जाना, तो इसका तो साफ मतलब यही है कि कहीं कोई और थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। लेकिन थर्ड पार्टी से ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है कि इनके पंगे अपनी फैमिली के साथ बड़े चल रहे हैं। अगर मैरिड हैं तो अपनी फैमिली के साथ चल रहे हैं, अगर अनमैरिड है तो इनकी फैमिली इनके ऊपर काफ़ी हावी है, इनकी हरकतों के ऊपर, क्योंकि बड़ा नॉन सीरियस बिहेवियर है इनका, ठीक है ना। तो डाउट करना ये कि ये आपको चीट कर रहे हैं, ये चीट करने से ज़्यादा एक तो इमेच्योर हैं, और दूसरी बात ये कि छिचोरे हैं। आई एम सो सॉरी, बट छिचोरे हैं। द मैजिशियन, यस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सेकंड मेजर आर्काना, थर्ड मेजर आर्काना द वर्ल्ड, वेरी गुड, वेरी स्ट्रॉन्ग, एट ऑफ वॉन्ड्स। ये ना बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की मिसाल है। ये बड़ी बड़ी लंबी फेंकते होंगे आपके साथ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, और खोदा पहाड़ निकला चूहा। यहाँ स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं, मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द वर्ल्ड, मेजर आर्कानाज एंड विद द एट ऑफ वॉन्ड्स। सियासी दिमाग है इनका बहुत। ये आपके बलबूते पर, आपके कंधे पे रख के भी कुछ सक्सेस की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं। अपने रिलेशनशिप को आप चेक कीजिए कि अगर आप दोनों में से मुझे कोई एक, ज़ाहिर बात है एज का डिफरेंस है, तो कोई एक अगर मैरिड है या डिवोर्सी है या सेपरेटेड है, और अगर उसके साथ कोई अच्छी ठीक ठाक लेगेसी है, तो ज़रा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत काम कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी इंटेलिजेंस को तो नहीं बीट कर सकते, लेकिन ये अपने आप को मेच्योर प्रिटेंड करते हैं कि जैसे मैं अगर कम उम्र भी हूँ, लेकिन मैं तुमसे इंटेलेक्चुअल लेवल पर बहुत मेच्योर हूँ। वो चीज़ ये बीट नहीं कर सकते। विद द स्ट्रेट अवे मेजर आर्कानाज, आई थिंक आपकी लाइफ में अभी सक्सेस है, और सक्सेस का मतलब ये कि आप वेल्थ में हैं, बट दैट मीन्स यू आर वेरी एक्टिव, आप अपनी हेल्थ में बिल्कुल ठीक हैं, आप अपने फाइनेंसेस में बिल्कुल स्टेबल हैं, किसी पर डिपेंडेंट नहीं हैं, आप रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंडिपेंडेंट और सेपरेट हैं, सिंगल हैं, जिसकी वजह से इनको मालूम है कि आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है और आपके साथ बना कर रखना ही जो है अच्छी बात है, लेकिन बना कर रख नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आपके स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पाते, ना तजुर्बे के हिसाब से और ना ही ओवरऑल स्टेबिलिटी के हिसाब से। तो अगर क्वेश्चन रिस्ट्रिक्टेड रहें कि आप कुछ चीट कर रहे हैं या कुछ चीट नहीं कर रहे, लेकिन फ़ायदा ज़रूर देख रहे हैं, आपके साथ इनको क्या फ़ायदा मिल सकता है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। दैट मीन्स कि ये काफ़ी ढीठ आदमी हैं या औरत हैं, जो भी हैं, मंतक अपनी मंतक चलाना, और मतलब आप बोलें सूरज मशरिक़ से नहीं मगरिब से निकलेगा, तो मगरिब से ही निकलेगा, निकल के तो दिखाए सूरज मशरिक़ से, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, मतलब ऐसी लॉजिकल बात करना कि सब सर पकड़ के बैठे हैं, अपने आप को प्रिटेंड करना दैट आई एम मैच्योर। तो उसकी वजह से आपको जो है ना गुफ्तगू में इनकी बैलेंस नज़र नहीं आता। आर दे चीटिंग ऑन यू?
क्या ये आपको चीट कर रहे हैं? ये हमारी रीडिंग है, लेट्स सी। मैच्योर वुमेन मैंने कहा था, मैच्योर वुमेन एंड नंबर 6, दिस कुड बी द बर्थ मंथ, दिस कुड बी द डेट ऑफ बर्थ। कम्युनिटी 39, कोर्ट हाउस, थीफ। ध्यान कर लीजिए भाई, फिर ना बोलना कि देर कर दी मैंने अभी कहा था कि आपको सीढ़ी बनाने का प्लान है, थोड़ा ध्यान रखिए आप। और अगर आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं, जॉब पर हैं, बिज़नेस है आपका, प्रॉपर्टी से डीलिंग है आपकी, कोई केस वगैरह में आपकी इनसे मुलाकात हुई है, आपके लीगल एडवाइज़र हैं या लॉयर से आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस करवाते हैं, कोई भी काम है आपके साथ, ये जो भी शख्स है जिसके ऊपर आपको डाउट है कि क्या ये आपको चीट कर रहे हैं। अब चीटिंग का कॉन्टेक्स्ट रिलेशनशिप में हर फील्ड में आ सकता है। पर्पज़ ये है कि ये आपको को डिपेंडेंट बना रहे हैं। को डिपेंडेंट बनाने में अपना इतना मोहताज बना देंगे कि आप इनके बगैर कोई कदम ना उठा सकें। ये इनकी खाम ख्याली है, जिसकी वजह से ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप इन्हीं के थ्रू सारे काम करवाएं। आपकी कोई ना कोई चीज़ क्लियर होने वाली है। 777 आ गया। मैं हमेशा इस कार्ड पे कहती हूँ अगर एक और 7 होता तो मेरा नंबर होता। नंबर 11, दिस कुड बी 11th ऑफ फेब और दिस कुड बी नंबर 11 मंथ यानी नवंबर। आपके पास कोर्ट हाउस का मामला आया है तो डेफिनेटली इस पर्सन ने प्रिडिक्ट कर लिया है, ये परसीव कर लिया है कि आपकी स्टेबिलिटी में मल्टीप्लिकेशन आने वाली, जिसकी वजह से ये कनेक्टेड रहने की कोशिश कर रहे हैं। बिहाइंड द सीन मुझे लग रहा है इनका कोई प्लान है। आप अपनी कोई फील्ड चेंज करेंगे विद दिस ऑक्यूपेशन कार्ड एंड देन डेफिनेटली यू आर मूविंग अहेड टू योर पाथवे। आपको किसी न किसी सच्चाई की रिवीलेशन होगी, ठीक है। तो अगर ये पर्सन आपको चीट कर रहे हैं या नहीं, ये अनसेटिस्फैक्ट्री डाउट जो आपको है उसकी रीज़न्स मैंने ऊपर बताई और फैक्टर्स मैंने आपको ये बताए हैं। तो रीज़न्स तो मेरे ख्याल में फिर जानने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अगर आपको डाउट हो रहा है तो डाउट के भी फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपको चीट नहीं कर रहे, लेकिन इनकी इंटेंशंस कुछ बहुत ख़ास भी नहीं नज़र आ रही, बिकॉज फैक्टर्स जो हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अगर ये आपकी रीडिंग है तो डेफिनेटली आपको फिर एहतियात करने की ज़रूरत है। सॉरी, बीच में कॉल आ गई थी इसलिए मैंने कट कर दिया। अदरवाइज़ यू कैन हैव योर प्राइवेट रीडिंग, बुक करवा लीजिए अपना स्लॉट और चेक करवा लीजिए। यहाँ पर मुझे जनरली ये नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुफाद ज़रूर है, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।